बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीद आपकी खिदमत में रात गए हाजिर है और एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पीटीआई को एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। और ये धचका क्या है? पीटीआई की 11 विकेटें, यानी जिस तरह पीटीआई क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी यूज करती है तो 11 विकेटें पीटीआई की गिर गई हैं या गिरा दी गई हैं। उससे मुराद ये है कि स्पीकर कौमी असेंबली ने पीटीआई के 11 अरकान कौमी असेंबली के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन की कॉपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इरसाल कर दी गई है। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात का पाबंद है कि वो इन 11 अरकान असेंबली को डी नोटिफाई करे। 11 के 11 अरकान असेंबली के नाम आपके सामने रखूंगा। यहां पर यह बताना जरूरी है कि ये इस फैसले का ऐलान कौमी असेंबली के तर्जुमान की जानिब से रात तकरीबन 11:15 बजे किया गया और ट्विटर पर यह ऐलान सामने आया। मैं आपको बताऊंगा, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। दिलचस्प सूरत हाल 2-3 लिहाज से। आपने वो दिलचस्प सूरत हाल में क्यों कह रहा हूं कि इसमें ऐसे लोगों के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए जिन्होंने फ्लोर ऑफ दी असेंबली अपने इस्तीफे ना सिर्फ दिए बल्कि कहा कि जी हम जा रहे हैं, हम मुस्तफ़ी हो गए हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, जिनमें फवाद चौधरी हैं, शीरी मजारी का तो नाम इसमें, अच्छा इमरान खान का नाम इसमें नहीं है। खैर, पहले तो आपको वो 11 जो अरकान हैं जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए उनका नाम मैं आपको बताता हूँ। हमारे अली मोहम्मद खान जो कि वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर थे, मर्दान से, NA 11 मर्दान से ये मुंतखब हुए थे। अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान NA 24 चारसदा से, यानी 2 जो है वो ये करीब करीब मर्दान और चारसदा। शौकत अली NA 31 NA 31 पेशावर से। फजल जमान खान NA 45 कुरम से। और ये 4 जो हैं इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, क्योंकि अब कुरम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। इसके बाद है फ़खर जमान खान NA 45 कुरम 1 से, इनका नाम मैं ले चुका हूँ। फरुख हबीब, ये आप जानते हैं कि पीटीआई के दौर में ये फैसलाबाद से मुंतखब हुए थे। ये वफाकी वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात भी थे और आजकल भी उनके आप ये समझ लें कि सरकारी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। फरुख हबीब NA 108 फैसलाबाद। एजाज अहमद शाह, ये जो साबिक वफाकी वजीर दाखिला भी रहे और उसके बाद ये वजीर नारकोटिक्स कंट्रोल जो है, यानी इंसदाद मंशियात या जिसको एंटी नारकोटिक्स कहते हैं, उसके ये वजीर थे। ये NA 118 यानी 118 ननकाना साहिब से। जमील अहमद खान NA 237 मलीर, ये सिंध से हैं, यानी 2 जो हैं वो अरकान पंजाब से हैं। जमील अहमद खान जो है वो NA 237 मलीर, ये कराची से हैं, यानी सिंध से। मोहम्मद अकरम चीमा, ये NA 239 239 कुरंगी कराची से हैं, यानी ये भी सिंध से हुए। अब्दुल शकूर शाद NA 246 कराची साउथ, यानी ये भी सिंध से हैं। और 10वें नंबर पर हैं जनाब शीरी मेहरुन्निसा मजारी, जिनको हम डॉक्टर शीरी मजारी के नाम से जानते हैं। ये ख़वातीन की मखसूस नशिस्त से हैं और पंजाब से। शंदाना गुलजार खान, ये भी मखसूस ख़वातीन की नशिस्त से हैं और ये खैबर पख्तूनख्वा से हैं। अब इनके जो इस्तीफे हैं वो बैक डेट से, जब इन्होंने इनके इस्तीफे इनकी पार्टी ने जमा करवाए थे, उस तारीख से ये इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि 9 अप्रैल को ये इस्तीफे पेश किए गए थे। उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ये इस्तीफे मंजूर किए थे। बाद में इनको मुअत्तल कर दिया गया था, इनकी मंजूरी के अमल को। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 10 मई 10 जून 10 जुलाई तकरीबन 3.5 महीने के बाद ये इस्तीफे मंजूर किए गए। और यानी ये उस दिन से
इनकी सीट खाली तस्वर की जाएगी। अब ये अरकान कौमी असम्बली नहीं रहे। कौमी असम्बली के जो सेक्रेटेरिएट है उसके मुताबिक, और इनको अपनी वो तमाम तनख्वाहें वापस करना पड़ेंगी अगर इन्होंने वसूल की हैं। वो तनख्वाहें तो इस तरह वसूल होती हैं कि ऑटोमेटिकली जो आपकी मंथली सैलरी होती है वो आपके अकाउंट में चली जाती है। तो अब इनको अगर इन्होंने कोई टिकट इस्तेमाल किया है, जो फ्री टिकट इनको मिलते हैं, रिहाइश जो पार्लियामेंट लॉजेस में जो इनको जगह दी जाती हैं, जो भी इन्होंने मराहत हासिल की हैं वो इनको वापस करनी पड़ेंगी बशमूल तनख्वाह के। अब जो मैंने बात की थी दिलचस्प बात यह है कि जो पार्टी के कायद हैं इमरान खान, वो कोई 1000 मरतबा कह चुके हैं कि मैं लानत भी भेज चुके हैं वो तो असेंबली पर, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने कई दफा कहा कि हम मुस्तफी हो चुके हैं, हम असेंबली में वापस नहीं जाएंगे, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा, सिंगल पार्टी सिंगल मेंबर, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया, उन्होंने भी मुतअद्दिद मरतबा कहा है। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, ये वो लोग हैं, इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। इसकी वजह क्या हो सकती है? मेरे नज़दीक मैं समझता हूं कि ये भी कोई एक ऐसी चाल चली गई है, ऐसा खेल खेला गया है। एक तो ये है कि इन लोगों को बददिल किया जाए, ये जो जिनका मैं नाम ले रहा हूं, यार हमारी पार्टी के बाकी लोगों के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए, हम 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, हमें कुर्बानी का बकरा बनाया गया, बाकी जाकर क्यों नहीं अपने सीटों से मुस्तफी होने का ऐलान करते, या कौमी असेंबली के स्पीकर के सामने जाकर पेश क्यों नहीं होते। दूसरी बात यह है जो मेरी समझ में आ रही है कि इसमें ये ज़्यादातर लोग वो हैं जो 2-2, 3-3 हज़ार, 1200 से 3000 के वोट की अक्सरियत से इलेक्शन जीते हैं, और शायद हुकूमती इत्तेहाद ने यह समझा हो कि जनाब अगर बाई इलेक्शन होते हैं, एक तो ये वो 45 दिन के अंदर बाई इलेक्शन का ऐलान होगा, 45 दिन आराम से गुजर जाएंगे। दूसरा ये है कि बाई इलेक्शन होते हैं तो इन हल्कों में, ये कमज़ोर हल्के हैं पीटीआई के, वो हम अपने पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और इनमें से अगर ये बुनियादी तौर पर तो 9 है, 2 जो है वो मखसूस नशिस्तें हैं, अगर ये 9 सीटों पर इलेक्शन होते हैं और पीडीएम उनमें से 4 या 5 भी जीत जाती है तो उनकी हुकूमत मजबूत हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि इससे अब पीटीआई के अंदर जो बाकी 125 अरकान हैं, अब उसमें से तो आप 12 निकाल दें, जो 125 जिनके इस्तीफे दिए गए हैं, 11, अब 11 अगर आप उसमें से निकाल दें तो बाकी जो लोग बचते हैं, अब उनमें भी ये चमगोइयाँ शुरू हो जाएंगी कि हमारा क्या होगा। और इन लोगों के दिल में तो पहले ही अब जाहिर है जो बंदा, और फिर अगर इनके हलकों में कोई दूसरा शख्स मुंतखब हो जाता है और वो अगले साल अगस्त तक रहता है, या पीटीआई क्या दोबारा ज़िमनी इंतखाबात में जाएगी। एक तरफ तो कौमी असम्बली की डिसोल्यूशन जिसे हम कहते हैं तहलील का मुतालबा कर रही, नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। भारत अब इस पर यह बहस जारी रहेगी मेरा ख्याल है, और मैंने सोचा कि ये आपके सामने ये चीज़ रख दूँ। मुझे तो इसमें से भी कोई ना कोई, हम तो वैसे भी पाकिस्तानी कौम साजिशी मफरूज़ा बना लेते हैं, मुझे तो इससे भी किसी साजिश की बू आ रही है। अगर इस्तीफे मंजूरी करने थे राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, तो कम अज़ कम इमरान खान से आगाज़ करते, फवाद चौधरी का इस्तीफ़ा, असद उमर का इस्तीफ़ा कबूल करते, मंजूर करते, असद कैसर का करते, कासिम सूरी का करते, और वो जो अपने हमारे एक और साहब हैं शाह महमूद कुरैशी साहब का इस्तीफ़ा मंजूर करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मुमकिन है कि आने वाले दिन एक और धमाका हो और विकेटें गिराई जाएं, और मेरा ज़ाती ख्याल ये है, और इतलाक भी हैं कुछ ऐसी है, कि 35 अफराद को फारग किया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।